नमस्कार। बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 25 सितंबर, दिन शनिवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पाई पाई को मोहताज हुई। आमिर खान की फिल्म लगान में काम कर चुकी एक्ट्रेस परवीना बानो, दवाइयों तक के पैसे नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं। कोरोना काल में तो ये स्थिति और भी दयनीय हो गई है। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान में काम कर चुकी एक्ट्रेस परवीना बानो का हाल भी खराब हो गया है। उन्हें साल 2011 में ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके बाद से उनकी सेहत खराब होती चली गई। उनके इलाज में लाखों रुपए लगे, जिसके चलते अब वे आर्थिक तौर पर एकदम खस्ता हाल हैं। परवीना ने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में उन्होंने केसरिया का रोल किया था। परवीना बानो ने बताया कि वे घर पर उनकी बेटी और छोटी बहनों के साथ रहती हैं। पति से अलग होने के बाद वे इकलौती कमाने वाली महिला थीं। वे छोटे मोटे रोल कर पैसे कमाती थीं। उनका भाई केयर करता था, लेकिन उसे भी कैंसर हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी स्थिति में कई लोगों ने उनकी हर संभव मदद की है। परवीना बानो ने बताया कि जब उनकी हालत के बारे में एक्टर सोनू सूद को बताया गया तो सोनू सूद की टीम ने उनके घर पर महीने भर का राशन और 1 महीने की दवाइयाँ भेजी। आज भी उनका इलाज चल रहा है। परवीना का कहना है कि उन्हें हर हफ्ते 1800 रुपए की दवाई की ज़रूरत होती है। मालूम हो, इससे पहले भी कई स्टार्स की दिवालिया और आर्थिक तंगी से जूझने की खबरें आई हैं। कोई शरीर के कारण पाई पाई के लिए मोहताज हो गया तो कोई कोरोना की वजह से काम न मिलने के कारण पैसों के लिए परेशान है। सुनील शेट्टी ने अमिताभ बच्चन की तुलना भगवान से की, फिर बिग बी ने यूं लगा दी डांट। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 13 के सेट पर हाल ही में सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ पहुंचे। बिग बी यह जानकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने कभी सुनील को कॉल करने के लिए नंबर दिया था जब वे डॉन के सेट पर मिले थे। सुनील ने अमिताभ को बताया, मैं बचपन में पहली बार आपसे मिला था। आप मेरे मुंबई स्थित घर के पास फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। क्रू हमें आपसे मिलने नहीं दे रहा था। इसके बाद आपने क्रू से कहा था कि बच्चों को क्यों रोक रहे हो, उन्हें आने दो। फिर हम 8 से 10 बच्चे आपसे मिले। जाते वक्त आपने नंबर दिया था। इसके बाद अमिताभ ने पूछा, आपने फिर कभी कॉल नहीं किया? इस पर सुनील ने कहा, सर कॉल नहीं किया क्योंकि भगवान से बात तो कोई वैसे भी नहीं कर सकता। फिर बिग बी ने उन्हें डांटते हुए कहा, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। इसके बाद अमिताभ ने खुलासा किया कि एक बार वह फिल्म के सेट पर एक शख्स से मिले। उसने कहा कि अगर मौका मिले तो कॉल करिएगा। 2 से 3 दिन बाद अमिताभ ने कॉल किया। जब शख्स ने फ़ोन उठाया और अमिताभ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे लगा यह प्रैंक कॉल है। वहीं एपिसोड के दौरान जैकी ने अमिताभ को बताया, एक्टर के रूप में मेरे शुरुआती दिनों में मैं और आप चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे। मैंने आपका ऑटोग्राफ लेने का फैसला किया। शूट के बाद आपसे मिलने पहुंचा तो रास्ते में आपके बच्चे अभिषेक और श्वेता मिल गए जो मेरा ऑटोग्राफ चाहते थे। कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह का खुलासा, मुझसे भी बात नहीं करती गोविंदा की फैमिली। पिछले काफी दिनों से गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी कर चुके हैं। अब इस मामले पर कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आरती ने कहा कि कृष्णा के साथ गोविंदा के संबंध खराब होने के बाद उसका असर उनके और गोविंदा के संबंधों पर भी पड़ा है। एक हालिया इंटरव्यू में आरती ने कहा कि गोविंदा ने कृष्णा के अलावा उनसे भी सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। आरती ने कहा कि अब यह गोविंदा पर निर्भर करता है कि वह कृष्णा को माफ करते हैं या नहीं। आरती ने आगे कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। उनके बीच जो भी हुआ उसका असर अब मुझ पर भी पड़ रहा है।
चीची मामा और उनका परिवार अब मुझसे बात नहीं करता है। दोनों लोगों ने एक दूसरे के बारे में खूब बोला, लेकिन आखिरकार हम परिवार हैं। मैं केवल उम्मीद ही कर सकती हूँ कि यह मामला सुलझ जाए और पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने कृष्णा से इस बारे में बात की थी। अब मामा के ऊपर है कि वह उन्हें माफ़ कर दें। बता दें कि गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के संबंध साल 2016 से ही खराब हैं। दरअसल कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने एक ट्वीट किया था। माना गया है कि यह ट्वीट उन्होंने गोविंदा के बारे में किया था और इस पर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा बहुत बुरा मान गई थी। इसके बाद जब कश्मीरा के बेटे बीमार पड़े तब गोविंदा और सुनीता उन्हें देखने हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, तो यह विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद जब कपिल शर्मा के शो में गोविंदा और सुनीता पहुंचे तो उस एपिसोड में कृष्णा अभिषेक ने परफॉर्म करने से मना कर दिया था। इस बात पर भी सुनीता ने बुरा मान लिया था। पिछले दिनों यह विवाद फिर से सामने आ गया जब एक बार फिर कपिल शर्मा के शो में गोविंदा पहुंचे और कृष्णा अभिषेक ने परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार फिर यह बात दोहराई कि कृष्णा अभिषेक से उनके संबंध पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे और वह जिंदगी में उनका चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। हालांकि इसके बाद भी कृष्णा अभिषेक ने उम्मीद जताई है कि उनके संबंध अपने मामा मामी से पहले जैसे हो जाए। अगली खबर है, शमिता शेट्टी की नजदीकियों से खुश हैं राकेश बापट की एक्स वाइफ। एक्टर ने रिद्धि डोगरा के लिए किया था विश। राकेश बापट और शमिता शेट्टी की नजदीकियां बिग बॉस ओटीटी में खूब चर्चा में रहीं। राकेश बापट ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपने प्यार का इजहार किया है। राकेश बापट की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा ने राकेश बापट और शमिता की इस प्यार भरी बॉन्डिंग पर रिएक्शन दिया है और अब राकेश ने भी रिएक्शन दिया है। रिद्धि ने राकेश और शमिता की क्लोज बॉन्डिंग पर खुशी जाहिर की है। रिद्धि ने कहा है कि यदि इस रिश्ते से राकेश खुश हैं तो वह भी खुश हैं। रिद्धि डोगरा ने कहा, यदि राकेश खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, यह उनका निजी मामला है। रिद्धि ने यह भी कहा, राकेश उसी तरह के इंसान हैं जैसे आप उन्हें शो में देख रहे हैं। उनको अगर उस वक्त कोई काम सही नहीं लग रहा है तो वह उस समय वो काम नहीं करेंगे। उन्हें चिल्लाना पसंद नहीं है, चिल्लाने की बजाय वह लोगों से बात करते हैं। रिद्धि ने राकेश और शमिता शेट्टी की नज़दीकियों पर भी बातें की। उन्होंने कहा कि वह राकेश और शमिता के लिए खुश हैं। राकेश बापट ने अपनी एक्स वाइफ के लिए कहा, अगर मैं किसी के साथ रहूंगा तो वह भी खुश होगी और इसी तरह अगर उसे कोई मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी। हम दोनों मैच्योर हैं और हमने अब तक जो भी फैसले लिए हैं वे हमारे अपने थे। हमने मैच्योर तरीके से डील किया और इससे बाहर भी निकले। उन्होंने कहा कि उनके और रिद्धि के बीच कुछ भी खराब नहीं है और आज भी दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं। राकेश ने शमिता के साथ रिलेशनशिप पर भी बात की और कहा कि वह शो के बाहर अब उन्हें अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, क्योंकि वह रियलिटी शो था जहां आप पूरी तरह से ओपन नहीं हो सकते। बता दें कि बीती रात दोनों डिनर डेट पर भी गए और शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में खाना खाया। राकेश ने इस मुलाकात के बाद एक खूबसूरत पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वह शमिता का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। विवादों में कपिल शर्मा शो, कोर्ट रूम में शराब पीकर अभिनय करता दिखाता था एक्टर, शिकायत दर्ज। कपिल शर्मा शो अभी कुछ महीनों पहले ही दर्शकों का दोबारा मनोरंजन करने के लिए लौटा है, लेकिन अब कपिल शर्मा शो के मेकर्स अपने एक एक्टर को लेकर मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अदालत में सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड को देखने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एपिसोड में शो के कुछ कलाकार मंच पर खुले में शराब पीते हुए अभिनय कर रहे हैं, जबकि उस बोतल पर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिकायत करने वाले वकील ने शिवपुरी के सीजेएम कोर्ट में शिकायत की अर्जी दी है। वकील का कहना है कि सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला कपिल शर्मा शो बेहद फूहड़ है। शो में मंच पर अदालत लगाई गई है और सार्वजनिक रूप से मंच पर कलाकारों ने शराब पी। यह कानून अदालत का अपमान है, इसलिए दोषियों के खिलाफ मैंने 356/3 धारा के तहत
शिकायत दर्ज करने की मांग की है। वकील का कहना है कि शो में लड़कियों पर भी भद्दे कमेंट किए जाते हैं। वकील का कहना है कि इस तरह से फूहड़ता प्रदर्शन पर रोक लगाना जरूरी है। शिवपुरी के वकील की इस शिकायत में 19 जनवरी के उस एपिसोड का जिक्र किया गया है जिसका 24 अप्रैल 2021 का रिपीट टेलीकास्ट हुआ था। वकील का कहना है कि शो में अदालत का सेटअप लगाकर शो के एक किरदार को शराबी बनकर एक्ट करते हुए दिखाया गया है। वकील ने कहा, इस एपिसोड से अदालत की तौहीन हुई है। द कपिल शर्मा शो को कपिल होस्ट करते हैं। उनके अलावा इस शो में सोमोना चक्रवर्ती, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी और अर्चना सिंह कॉमेडी शो का हिस्सा हैं। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई बॉलीवुड गपशप के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दें जाने की इजाजत। नमस्कार।